हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मुझे पता है मैं बहुत दिनों से रीडिंग नहीं दे पाई क्योंकि नेट की थोड़ी इश्यूज़ रहा था। तो मैंने फाइनली वाईफाई ले ली, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप मैं रीडिंग को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर पाऊँगी। आई एम रियली सॉरी। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, बहुत दिनों से रीडिंग नहीं दे पाई। और वैसे मेरे एग्ज़ाम भी थी, वो भी एक रीज़न था। ओके मतलब दोनों ही रीज़न था, तो नहीं दे पाई। आई मिस यू अ लॉट एंड आई लव यू सो मच। तो आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना हमारे लिए। हमारे हायर सेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके साथ कनेक्ट कर पाना इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। आज हमारे पास 3 ऑप्शंस है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये मेरी न्यू डेक है, बहुत पसंद आया मुझे। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने रखा है ट्रूथ बी टोल्ड। ये आप चूज़ कर सकते हो अगर आप इससे कनेक्टेड फील कर रहे हो तो। सेकंड ऑप्शन पे है मैसेज इन अ बटल। ठीक है, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन पे मैंने रखा है, मतलब मैंने नहीं, मैंने शफल जब किया था तो ये थी कार्डिंग निकला था, तो मैंने इसी को ऑप्शन में रखा है नो प्लेस लाइक होम। ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपनी रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए हम शुरू करेंगे जिन्होंने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है। और एक बात गाइस, अगर आपको प्रॉब्लम होता है ऑप्शन चूज़ करने में तो आप चीट बना सकते हो 1 2 3 करके। जो भी भगवान को आप मानते हो उनकी नाम लेकर कोई भी एक चीट ले लीजिए, जो नंबर आता है वो ऑप्शन आपके लिए होगा। ठीक है, आप चाहे तो गाइडेंस के लिए एक से ज़्यादा भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, वैसे एक ही आप देखो तो हो जाएगा अगर आपको लगता है तो। ठीक है, ओके चलिए मैं पाइल 1 से शुरू करूँगी। जिन्होंने ट्रूथ बी टोल्ड कार्ड को चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए, ओके मैं यहाँ पर नहीं, मुझे तो लेना है ओके गाइस, मैं एक बात बोलती हूँ। मैं इस डेक से आपकी गाइडेंस देखूंगी। पहले मैं टैरोट से आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन मुझे मैसेज दीजिए। उनके हायर सेल्फ, माई पाइल नंबर 1 की हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके माय पाइल नंबर 1। ओके, ओके आई होप आप सब लोगों को कार्ड अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए। ओके माय पाइल नंबर 1, आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, मुझे दिखाई दे रहा है। स्टक फील कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में आप। ठीक है, माय पाइल नंबर 1,
सबकी कुछ अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, मैं सब बोलूँगी, आप पेशेंस से देखिएगा। हर मैसेज आपके लिए नहीं होगा, जो मैसेज आपके साथ रिजोनेट होगा वही आप लीजिएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जिनको लेकर आप बहुत रैशनल प्रैक्टिकली सोच रहे हो, ठीक है, आप किसी भी चीज़ या किसी भी सिचुएशन पे आप अभी स्टक हो, फंसे हुए हो, आपको पता नहीं आप क्या करोगे, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिकॉज़ इसकी एक ही रीज़न है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है। आप अपनी इमोशन को अलाउ कीजिए अपनी लाइफ में, और आप ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, ठीक है। समटाइम्स हमारे लिए प्रैक्टिकल सोच ज़रूरी होता है, ठीक है, लेकिन हमें हमेशा अपनी इंट्यूशन को सुनना है। हमारी इंट्यूशन जो बोलते हैं वो सच बोलता है, उन्हें फॉलो करना हमें बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो हमें सही गाइडेंस देता है, सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, वो कहना चाहते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फाइनेंस को लेकर बहुत परेशान हो सकते हो, ठीक है। आपने शायद फाइनेंशियली अभी अभी कुछ लॉस देखा है, या फिर मैं सबकी सिचुएशन बताऊंगी, ठीक है। किसी के लिए और भी सिचुएशन हो सकता है, मैं एक एक करके सब बताऊंगी। मुझे जो फर्स्ट एनर्जी मिला कि आप जैसा चाहते हो अपनी फाइनेंस पे, जैसा आप ग्रोथ चाहते हो, वो ग्रोथ शायद बहुत धीमी से हो रहा है, या तो फिर आपको फाइनेंशियली कुछ लॉस हुआ है अपनी बिजनेस पे, ठीक है। आप बहुत स्टक हो, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और किसी किसी के लिए आप अपनी ट्विन फ्लेम, वैसे तो मुझे ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, वो आपकी मतलब आप ऐसे देखिए, क्योंकि सब तो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है, एक या दो यहाँ पर होगी, मुझे एनर्जी आ रहा है, एक या दो हो सकते हो, सब नहीं। इस भ्रम में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बहुत रेयर होता है। तो उनको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी लव पार्टनर है, आप जिसके लिए देखना चाहते हो, मान लीजिए वो एक हमारी तरह एक आम इंसान है तो उनके हिसाब से आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपकी जो भी लव पार्टनर है, उनको लेकर आप परेशान हो, मतलब आपकी, मुझे यहाँ पर एनर्जी लग रहा है कि यहाँ पर इम्बैलेंस है लेने में और देने में। यहाँ पर कोई एक ज़्यादा दे रहा है किसी को, ठीक है, और एक बस लेते ही जा रहा है, वो कुछ नहीं देते हैं, और देते भी है तो थोड़ी सी देते हैं जब उनकी मतलब की हो, मतलब उनके शायद अभी उन्हें लगता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, तो वो उनकी ज़रूरत आपसे मिटाकर वो फिर से चला जाता है, कहाँ गायब हो जाता है उन्हें भी नहीं पता। मतलब उन्हें तो पता है, आपको नहीं पता रहता है, लेकिन आप उनके लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हो, जो वो आपके लिए नहीं रहता है, ठीक है। कोई यहाँ पर अपनी पार्टनर के लिए वेट भी कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, उनकी स्पीड, जो भी आपके पार्टनर के लिए आप वेट कर रहे हो, जो भी लोग यहाँ पर, उनकी स्पीड मुझे बहुत स्लो दिखाई देता है, उनको लेकर आप परेशान हो, ठीक है। और बाकी लोग, मैंने कहा है कि आपकी दोनों में एनर्जी का इम्बैलेंस है, ठीक है। खास करके उनमें अपनी जो हमारी अंदर इंग एंड यंग एनर्जी होते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, वो एनर्जी बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और आप में भी, क्योंकि आप ज़्यादा गिवर हो, ठीक है। आपको जो आप डिज़र्व करते हो, जितना आप रिसीव आपको करना चाहिए, उतना आप नहीं कर, मतलब उनको, मतलब
उतना आपको मिलता नहीं है, बात ये है। लेकिन आप बहुत गिविंग एनर्जी में हो, इसीलिए देते देते ना आप थक चुके हो, ये मुझे दिखाई देता है। समटाइम्स आप बहुत लोनली फील करते हो, आपको उनकी ज़रूरत होता है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होता है आपके लिए, लेकिन आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल होते हो। ठीक है, आपको कभी कभार ऐसा भी लगता है कि मैं इनके लिए इतना अवेलेबल नहीं रहूँगी, फिर भी आप जब वो आते हैं आप सब भूल जाते हो, अब कर नहीं पाते हो। वही आपको वो एनर्जी ही यहाँ पर ठीक करने के लिए बोला जा रहा है। मैं आपके लिए गाइडेंस देखूँगी, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। और जिनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है उनके लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ, जल्दी ही आपकी ये लॉस पूरी हो जाएगी। आपको ना इसको एक पॉजिटिव वे से देखना है। ठीक है, कुछ तो खामियां थी जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए लॉस हुआ है। आप मान नहीं पाते हैं, मुझे हमें पता है, शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन कुछ हमारी खामियां होते हैं जो हमारी फेलियर को फेस करना पड़ता है। और फेलियर इसीलिए मिलता है क्योंकि हमें उस पर और काम करने की ज़रूरत है, फिर जाके उतना सक्सेस हमें मिलता है। ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां रह जाता है। ठीक है, या तो फिर एक बात होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो नहीं दिखाई दे रही, या तो फिर वो जगह, वो पाथ हमारे लिए गलत होता है, मतलब जो डायरेक्शन हमने चूज़ किया है, या तो फिर हमें जितना वहाँ पर एनर्जी देना चाहिए वैसा उतना हम नहीं दे पाए, कुछ खामती रह जाते हैं, इसीलिए हम जैसा चाहते हैं वैसा, मतलब हमारे डिज़ायरेबल रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। तो आपकी भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, आपके लिए भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, आपके लिए भी वैसा ही सिचुएशन है, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है जल्द ही आप इस वार से निकल जाओगे। जबकि मतलब यहाँ पर कोई कोई जो लव के लिए देख रहा है, उन्हें समटाइम्स बहुत लोनली फीलिंग होता है। वो अब अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो तो वो फील नहीं होगा, क्योंकि हम में कंप्लीट होता है। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि हम कंप्लीट मतलब ओके, एक मिनट, मैं जो कहना चाह रही हूँ, मुझे पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, या मैं समझाना पाऊँगी ठीक से या नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। हमारी में बहुत कंप्लीट होते हैं, तो हमें एज सच किसी की ज़रूरत नहीं होते है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उसमें अगर हमारे साथ कोई दे, अच्छी से दे तो अच्छी बात है। यही मैं बोलना चाहती हूँ। अगर किसी के लाइफ में कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेले हैं। वो अपनी अंदर आपको अपने अंदर आपको कंप्लीट फील करना चाहिए। आप कंप्लीट हो, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी इम्बैलेंस रहता है हमेशा। सबको अपने अंदर एक कंप्लीटनेस फील करना चाहिए। कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, फिर भी हम कंप्लीट है, हम इतना कैपेबल है, लेकिन हम वो समझते नहीं हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज़िंदगी में किसी को नहीं रखें, ऐसा नहीं है। आप सबके साथ रहिए, फिर भी आपको अकेले में ही अपने आप को कंप्लीट फील करना चाहिए। कोई रहे हमारे साथ या ना रहे, ठीक है, हम फिर भी कंप्लीट है, हम अकेले नहीं हैं। ये बात आपको समझना ज़रूरी है। डोंट वरी, मैं गाइडेंस भी दूंगी क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, हमें किसी के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, कोई आए ना आए। और मतलब हम अपनी ग्रोथ के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जिनको आना है वो आ ही जाएगा। अगर सच में वो आपको लव करता है, सच में
वो आपकी केयर करता है, तो आपको ना अभी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको अभी उनके साथ एनर्जी को कट कर कर खुद पे फोकस करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पे ध्यान दे पाओ। नहीं तो आप खुद की भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे और उनके लिए ही टाइम बिता मतलब उनके लिए आपकी टाइम बीत जाएगा। तो आप अपनी खुद की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ी टाइम के लिए उनसे एनर्जी को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके साथ रिश्ता ख़त्म करना है, नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए, उनके साथ थोड़ी टाइम उनको स्पेस दीजिए, आप अपनी स्पेस लीजिए, ठीक है। आप अपनी तरह से खुद पर फोकस कीजिए, ये एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। शायद फिर जाके उनको थोड़ी उनको मतलब वो उनके लिए एवकनिंग फेज हो सकता है, तब वो उनको समझ में आ सकता है आपकी वैल्यूज़, मतलब आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए हम गाइडेंस देखेंगे सबके लिए, जो अपनी करियर के लिए देख रहे हैं या फिर लव लाइफ के लिए, कोई भी, मैं सबके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। चलिए, ओके, मैं गाइडेंस देखूँगी। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। मैं पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो? आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, इसीलिए मतलब जल्दी कार्ड भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपनी हार्ट को ओपन रखिए, ठीक है, और इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए अपनी, वो आपको सही गाइडेंस देगा, ठीक है। ज़्यादा रैशनल एंड प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत नहीं है इसी टाइम के आपके लिए, ठीक है। ओके, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, देखा वैसे ही कार्ड आया, हैप्पी हैप्पी, ये मैंने कहा ना, खुद पर ध्यान दीजिए। ओके, आपको तभी, ओके, बिल्डिंग ब्लॉक, मैंने आपको कह दिया है, वही मैसेज आया है, कितना रेजोनेट कर जाता है। देखिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। हैप्पी हैप्पी कार्ड आया है आपके लिए, मतलब खुश रहिए, चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखिए, अपनी सेल्फ लव सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप जिसे मतलब जो करके आपको खुशियाँ मिलती है वो कीजिए, अपनी एनर्जी को लो मत रखिए, तो ना आप वही वाइब्रेशन यूनिवर्स पे बैक करोगे, वही आपको लौट आएंगे। अगर आप रोओगे तो वही एनर्जी आप बार बार मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। आप खुश रहोगे तो खुशी की एनर्जी आप महसूस कर पाओगे, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स आया है, मैंने कह दिया है आपके लिए। 2 ऑफ कप्स भी आया था, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है, तो शायद आप ज़्यादा देते हो उतना आपको नहीं मिलता है, तो एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप उनसे बात करके ये प्रॉब्लम मिटा सकते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा मैं ही दूँ, आपको भी देना ज़रूरी है, नहीं तो एक रिलेशन या फिर मैं काम की भी बोलूँगी, तभी ग्रो करता है जब दोनों एनर्जी मर्ज करता है, मतलब दोनों एनर्जी एक साथ में काम करता है, ठीक है। तभी ये साइकिल ख़त्म होगा। आप अगर इस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हो तो आपको अपनी एनर्जी में बैलेंस लाना है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, देखना उनके तरफ से भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अपनी चीज़ पर फोकस कीजिए, ठीक है, और अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। और जो करियर और फाइनेंस की जो मैं बातें कर रही थी, उनके लिए मैसेज आया है कि जो भी आपकी काम आप करते हो या फिर जिस काम के लिए भी आप
आप जितना सोचते हो उतना बहापन नहीं दे रहे थे एनर्जी को, ठीक है। आप कहोगे नहीं मैम या दी, मैंने तो बहुत मेहनत किया है, ठीक है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। नहीं, आपकी बेस ना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप काम करते हो, चाहे बिजनेस हो या फिर कोई काम, आप अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। कुछ कमियां रह गई थी, इसीलिए आपको इतना लॉस दिखने को मिला, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए। और जो भी पुराने साइकिल है, जो भी एंडिंग था, मैं एंडिंग तो नहीं बोलूँगी, मतलब जो भी फेलियर्स था आपकी लाइफ में, वो छोड़कर आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। पॉजिटिव तरीके से खुश रहिए और पुरानी चीज़ों को आगे छोड़कर नई तरीके से शुरू कीजिए और अपनी बेस को, अपनी रूट को मजबूत कीजिए। और जो भी करना उनके लिए ज़रूरी है, जो भी रिसोर्सेज आपके लिए ज़रूरी है, उन सबको अपनी जगह पर अप्लाई कीजिए। फिर से नई तरीके से शुरू कीजिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, ठीक है। ओके माय पाइल नंबर 1, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताना कि मेरी रीडिंग आपको कैसा लगा। अभी के लिए बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2, अगर आपने मैसेज इन अ बटल कार्ड को चूज़ किया था तो हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। वैसे तो मैं वो कार्ड ले लिया हूँ क्योंकि गाइडेंस के लिए मैं वो डेक यूज़ कर रही हूँ, तो अभी तो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो चलिए मैं पहले आपको एनर्जी देख लेती हूँ टैरोट से, फिर हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आते हैं। ओके माय पाइल नंबर 2, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय हायर सेल्फ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुप्रीम पावर। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू। आप बहुत जल्दी मैसेज देखना चाहते हो मुझे एनर्जी फील हो रहा है। ओके मैंने कहा ना 6 ऑफ सोर्ड। ओके ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके एक कार्ड आया। ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड भी आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। ओके बस मुझे और एक कार्ड चाहिए। थैंक यू। ओके 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 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके और आया है 7 ऑफ wands। ओके एक मिनट गाइस, एक मिनट। ओ माय गॉड। हाँ चलिए। ओके पाइल नंबर 2। ओके ओके आप किसी चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो। आप चाहते हो कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग, मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ लोग लव लाइफ के लिए भी देख रहे हो। मैं सबके लिए मैसेजेस दूंगी, थोड़ी पेशेंस के साथ देखिएगा, मैं सबके लिए बोलूँगी, ठीक है। ओके ओके
यहाँ पर कुछ कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हो लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो इसीलिए, ठीक है। या फिर आप बाहर जाना चाहते हो, कहीं पर मूव करना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। या फिर आप उनके लिए बोल नहीं पा रहे हो, घर पे हो या कुछ भी जगह पर हो, आपको लगता है मैं बोलूँगी तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आप कहीं पर जाना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और बहुत जल्दी चाहते हो वो, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, चाहे आप लव लाइफ के लिए देख रहे हो या जो भी आप सिचुएशन के लिए देख रहे हो, या फिर आप सबके लिए एक ही मैसेज है, क्योंकि आप सब ने ही पाइल 2 चूज़ किया है, कुछ ना कुछ तो एक ही होगा। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बैलेंस, मतलब फाइनेंशियली बैलेंस करना चाहते हो आप अपनी लाइफ को, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी चाहते हो, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपको ये तो नहीं पता कि क्या करना है, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप फाइनेंशियली अबेंडेंट हो, लेकिन आप, ठीक है, वो अबेंडेंस सबको मिले, लेकिन आप उनके लिए क्या करना है वो आपको नहीं पता, लेकिन आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी सब हो जाए, ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग यहाँ पर करियर के लिए देख रहा है, बहुत कम लोग होगा जो लव लाइफ के लिए देख रहा है। तो लव लाइफ के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में अभी किसी को नहीं चाहते हो, बस अब पीस चाहते हो कि मुझे बस पीस मिले, मुझे अभी किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे आपके लिए मुझे एक एनर्जी फील हो रहा है, पता है क्या है? आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है, बहुत गिविंग एनर्जी में हो, जैसे हमारे माँ होते हैं वैसे एनर्जी में होते हैं, मतलब आप हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की, ठीक है। मेरी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आपको पता ही है। तो ओके, आप कुछ करना चाहते हो, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, बोलना चाहते हो, चाहे आपकी कुछ भी सिचुएशन हो, आपको लगता है मैं बहुत अपनी रातों की नींद खराब कर चुकी हूँ, बहुत परेशान हो लिया, बस मुझे अब पीस चाहिए, चाहे वो आपकी पार्टनर के लिए हो, चाहे आप अपनी करियर में सक्सेस चाहते हो, कोई भी सिचुएशन हो, बस आप चाहते हो कि यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है कि शायद आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपकी मॉम नहीं मान रहा है ओके, तो इसके लिए भी आप परेशान हो, मुझे ये भी लग रहा है किसी किसी के लिए। आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जो उनसे, मतलब उनके एनर्जी के साथ मैच नहीं होता है, या फिर सबसे कुछ अलग करके, कुछ हटकर, कुछ यूनिक, ठीक है, भीड़ में से हटकर कुछ करना चाहते हो, या फिर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना चाहते हो, तो वो मौका या सिचुएशन आपको नहीं मिल रहा है। जब भी आप सोचते हो तभी आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बेसिकली अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, आप सोचते तो हो लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, अंदर से वो इनर स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल रहा है। और वैसे भी आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत मतलब बहुत इमोशनल पर्सन हो, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम दे रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है किसी किसी के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, इसीलिए वो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उनको उतनी पैसे उनके पास नहीं है, उतना सक्षम वो नहीं है। वैसे हम सभी कुछ चाहे तो वो हम कर सकते हैं, ये हमारी विक्टिम मेंटालिटी की वजह से होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि
नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर बहुत पावर होता है, हम जो चाहे अपनी लाइफ में कर सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर लोग ऐसा सोच के बैठ जाते हैं कि मतलब विक्टिम रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ये 3D रियलिटी में हम जी रहे हैं अर्थ 3D रियलिटी है, तो वहाँ पर सब विक्टिम रोल ज़्यादा प्ले करते हैं, दूसरों को ब्लेमिंग गेमिंग उनके लाइफ में ज़्यादा चलते हैं कि इसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाई, उसकी वजह से। हाँ ठीक है, लेकिन आपको वो नहीं सोचकर ब्लेमिंग गेमिंग ना कर कैसे हम कर सकते हैं वो सल्यूशन निकलना पर, मतलब हमारी सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि हमें सल्यूशन मिलेगा, हम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम जैसे भी तैसे भी करके उनके लिए इंतज़ाम कर ही लेंगे, तो हम ज़रूर कर सकते हैं, वो पावर हम में है। लेकिन हम ज़्यादातर लोग ज़्यादा मतलब विक्टिम में ज़्यादा जीते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं वो मुझे ऐसा कहेगा, लोग मुझे ऐसा कहेगा, वैसा कहेगा, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। हाँ, आपकी बात सच है, लेकिन इससे हमें बाहर निकलना है, ये बात बहुत ज़रूरी है। हम ज़्यादातर लोग ऐसे माइंडसेट के साथ ही जीते हैं, लेकिन हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ हमारे अंदर वो जुनून, वो स्ट्रेंथ रहना चाहिए, कोई हमें रोक नहीं सकता है, ठीक है। वो जुनून होना चाहिए, लेकिन हम वो जुनून खो बैठते हैं, अपनी पावर को हम पहचान नहीं पाते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, बहुत बातें बोल दिया शायद आपको नहीं, बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हाँ, हम सब में क्वालिटीज़ होते हैं, जो समझ जाता है फिर वो ऐसा नहीं करता है, कोई बात नहीं, ऐसा सब में ऐसा होता है, तो कोई बात नहीं। तो हम कर सकता है मतलब हम कर सकते हैं, यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब में वो पावर है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हो, मतलब हम पहचान नहीं पाते हैं वो पावर को, यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि खुद की पावर को समझो। अब कितनी पावरफुल हो आप नहीं जानते हो, अब सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। हमें अपनी लाइफ में खुद को कंप्लीट फील करना चाहिए, हमारे लाइफ में कोई रहे या ना रहे, लेकिन मुझे पता है बहुत टफ होता है, लेकिन हमें टफ नहीं बोलूँगी, जो लोग ये मतलब ये सब मतलब मैं क्या बोलूँ उतना उनके पास ये नॉलेज नहीं रहता है कि हम अपनी अंदर से पूरी कंप्लीट हैं, तब तक ऐसा मतलब समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, जो लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक ही मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि आपको ना, आप पीस चाहते हो अपनी लाइफ में, वो पीस आपको मिलेगा। अब जब आपको लगेगा कि आप अपने आप को पहले हील करो, ठीक है, हील करिए अपने आप को, फिर ही आपको किसी को अपनी लाइफ में एंट्री करने देना है, उससे पहले नहीं। पहले आप अपने आप को हील कीजिए, फिर ही किसी के लिए ओपन होइए, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। पहले अपने आप को हमको हील करना है, फिर ही नई जर्नी के लिए आगे निकलना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छी कर रहे हो, पीस में आप पीस चाहते हो, आपको पीस मिलेगा। आप अपने लिए टाइम निकालिए, आप खुद को टाइम दीजिए, खुद को हील कीजिए, फिर ही आप ओपन हो पाओगे। उसके पहले किसी नई के लिए, वैसे मुझे एनर्जी मिल रहा है कि आप ओपन अभी नहीं हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप चाहते भी नहीं हो अभी, इसीलिए आप अपने आप को हील कीजिए, फिर ही किसी और को अपनी लाइफ में आपको एंट्री करने देना है, तो वो आपके लिए अच्छी होगी। अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, ठीक है, फिर ही आपको उसी हाई वाइब्रेशन के लोग आपको मिलेगा। नहीं तो आप लो एनर्जी में रहोगे
तो आपको लिए वो लो एनर्जी वाले ही पीपल आपको मिलेगा अपनी लाइफ में, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। तो ही मैं आप बहुत यूट्यूब पर हीलिंग मेडिटेशन होता है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। खुद को हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो मैं कह रही थी, जो लोग भी बाहर जाना चाहते हो आपकी काम के लिए या फिर कुछ करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ताकि आप फाइनेंशियली ग्रोथ अपनी लाइफ में देख सको, जो भी आप काम करना चाहते हो, कुछ भी काम करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। पहले तो अपनी अंदर की एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है। और जल्दी जो लोग ट्रैवल करना चाहते हो उनको भी वो मौका मिलेगा। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। और अगर और एक बात, जो लोग कहना चाहते हैं कुछ अपनी घर वालों से या कुछ अपनी पार्टनर से, कुछ भी किसी के साथ भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें निडर होकर स्पष्ट से क्लियर से अपनी बात रखना चाहिए। हाँ, आपको तर्क भी की मतलब तर्क, ओह माय गॉड, सॉरी गाइस, आपको उनसे तर्क जो होता है उस एनर्जी पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप ठंडी दिमाग से उनको अपनी राय या जो भी आप चाहते हो वो आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रहा है कि आप बोलिए, कुछ नहीं होगा, अगर होगा भी आप मैनेज कर सकते हो, इतना कैपेबल आप हो, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप डरिए मत, प्लीज़ डरिए मत, बोलिए जो भी बोलना चाहते हो। ओके, आपके लिए गाइडेंस मैं देखूंगी। पहले इस कार्ड को मैं यहाँ से ओके, गाइडेंस हम देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। क्या गाइडेंस आप माई पाइल नंबर 2 को देना चाहते हो? ओके, कम टू द एज, ओके, लॉयल हार्ट, लेग अप, ओके ओके ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी, ओके। देखिए कितना अच्छी तरह से मैनेज हो गया, मतलब कितना रिजोनेट कर गया ये कार्ड आपकी एनर्जी के साथ। ओके, मैंने कहा ना कम टू द एज आया है, ठीक है। ओके, मतलब कि मैंने आपको कह ही दिया है कि आपको जो भी आप करना चाहते हो उनके लिए रिस्क लीजिए, ठीक है। रिस्क लीजिए, डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए जो भी आपकी परेशानियां हैं, और डिवाइन पर मैंने पहले ही मतलब डिवाइन पर आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, और रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर जो भी आप करना चाहते हो रिस्क लीजिए, नहीं तो आप नहीं होगा, ठीक है। आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप रिस्क लीजिए, जो भी करना चाहते हो आप कर पाएंगे, कोई परेशानियां नहीं होगी। जब तक आप नहीं कर पाते हो ना, तब तक ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा। अगर आप इस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हो, अगर आप इस परेशानी से निकलना चाहते हो, तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी बोलना चाहते हो, जो भी कुछ अपनी लाइफ में आप काम करना चाहते हो, कुछ भी आप किसी के साथ डिस्कस करना चाहते हो तो बोल दीजिए, वह चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, किसी और हो, कुछ भी हो, ठीक है। और जो भी काम करना चाहते हो अपने आप से एक बार पूछ लीजिएगा, क्या ये काम जो मैं करना चाहती हूँ सच में इनके साथ मैं अलाइनमेंट पे हूँ कि नहीं, ठीक है। आपको अलाइनमेंट मतलब आपको अलाइन होना पड़ेगा उस काम के साथ, और लॉयल रहना पड़ेगा, ठीक है। कि लॉयल हार्ट भी आया है, जो भी काम आप करना चाहते हो
क्या सच में वो आप चाहते हो ना, वो एक बार पूछ लेना। अगर चाहते हो दिल से, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो पहले सोच लीजिए, फिर कीजिएगा। पहले अपनी दिल से पूछ लीजिएगा कि मेरे लिए काम सही है ना, मैं सही जा रही हूँ ना। वैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप राइट पाथ पे हो, फिर भी अगर कंफ्यूज्ड हो तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, पूछ लेना एक बार। और अपनी काम हो, जो भी आप करना चाहते हो उन पर लॉयल रहना। मैं सबके लिए बोलूँगी, मैं लव लाइफ के लिए भी एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में लॉयल लोग अट्रैक्ट करना है। अभी इतना, जितने आप इतनी दिन से जो लोग आपकी लाइफ में थी वो आपके लिए लॉयल नहीं थे, तो आपको आप लॉयल हो, आप उनके साथ लॉयल थी लेकिन आपके साथ वो लॉयल नहीं थे, इसीलिए आप चाहते हो मुझे कोई अब नहीं चाहिए, ऐसा आपकी एनर्जी बन गई है। तो पहले तो आपको हील करना है खुद को, और आप अपने जैसा जो लॉयल लोग आप अपनी लाइफ में चाहते हो, तो आपकी एनर्जी भी उतनी तरह मतलब हाई वाइब्रेशन पे होना चाहिए, तभी आप वैसी एनर्जी, लॉयल एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, और उस पहले पास्ट की एनर्जी या पास्ट की साइकिल को आप ख़त्म कर पाओगे अपनी लाइफ में। वो पैटर्न आप भी मतलब आप रिपीट नहीं होगा अगर आप अपने खुद को हील कर लेते हो और खुद को हाई वाइब्रेशन में रखते हो तो। और एक बात, जो भी लोग कुछ काम के लिए मैंने पहले ही देखी है, ये लेग अप कट भी आ गया है। जो भी डिस्कस आप किसी के साथ करना चाहते हो, किसी के लिए किसी के पास आप हेल्प चाहते हो, तो प्लीज़ हेल्प लीजिए। ठीक है, अब हमेशा हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ काम के लिए हमें किसी को ज़रूरत है। वैसे तो हम सब काम एक ही अकेला ही कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार हमें किसी और की भी हेल्प की भी ज़रूरत होता है। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो किसी आप मेंटर हो, गुरु हो, आप टीचर हो, कुछ पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ भी हो, आप कंफ्यूज्ड हो तो उनसे हेल्प लीजिए। आप अपनी फैमिली के साथ बातें करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो वैसा ही। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, मुझे ये भी मैसेज क्विक मिला कि अपनी किसी की हेल्प ले सकते हो ताकि आप अपनी फैमिली मेम्बर को वो बोल सको। शायद आप डर रहे हो तो उनकी हेल्प लीजिए। जो लोग आपको लगता है लॉयल आपको हेल्प कर सकता है, वही लोगों को चुनना है, गलत लोगों को नहीं, तो और बिगड़ जाएगा मामला। ठीक है, लॉयल लोगों के पास जाना है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, चाहे काम की में हो चाहे लव लाइफ में हो। अगर आप किसी से कुछ बोलना चाहते हो, चाहे वो फैमिली हो, कुछ हेल्प चाहिए, तो जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो पीपल अवेलेबल है जो आपके लिए अच्छा सोचता है, उनके पास आप हेल्प मांग सकते हो। वो आपको हेल्प करेगा और आपकी जर्नी को आसान बना देगा और भी। ठीक है, ओके माय पाइल नंबर 2, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बाय। ओके माय पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है, पाइल 3 में कौन सा कार्ड थी, देखिए मैं भूल ही गई क्योंकि मैंने कार्ड को गाइडेंस के लिए ले लिया है सब कार्ड को। ओके कोई बात नहीं, ओके मैं फिर भी एक बार देख लेती हूँ। नो प्लेस लाइक होम, हाँ 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 हाँ, याद आ गया मुझे, ढूंढना नहीं पड़ा। ओके, तो पाइल 3, चलिए हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है। ठीक है, कार्ड ऐसे हिल के निकल रहा है ना, पता चल गया है मुझे। ओके कोई बात नहीं, चलिए। ओके डिवाइन, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड मी फॉर माय पाइल नंबर 3। ओके, हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके ले लेते हैं।
ओके, नाइट ऑफ सोर्स, मुझे 5 कार्ड चाहिए था, आ गया। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स। ओके ओके, पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3। ओके, माय पाइल नंबर 3। ओके, आप अपनी लाइफ में ना किसी चीज़ के लिए ओपन नहीं होना चाहते हो। क्यों माय पाइल नंबर 3? क्यों नहीं बोलूँगी, मुझे पता है, फिर भी मैं आपको पूछ रही हूँ। हाँ, क्या ऐसा हो गया है? किसी से जो एक्सपेक्ट किया था वो आपको नहीं मिला, चाहे वो करियर पे हो, जो करियर के लिए देख रहा है, या फिर आप लव लाइफ को लेकर देख रहे हो। जो भी है अपनी लाइफ में, जो भी सिचुएशन है, आपको जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मिला, इसीलिए आप मायूस हो गए हो। आप तो अभी ओपन ही नहीं होना चाहते हो कि नहीं? ठीक है, ओके, मैं बताती हूँ। सब सिचुएशन में बताऊंगी, जो आपके साथ रेजोनेट होता है वो आप लीजिएगा, ठीक है? ओके, किसी से आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन आपको उनसे उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला, ठीक है। आप चाहते हो उनसे, मतलब आप चाहो तो उनको बांध कर रखो अपने पास, ऐसा है एनर्जी। मैं उस बांधने की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब आपकी प्यार की डोरी से आप बांध के रखना चाहते हो, ठीक है। एक बात है कि हम ना किसी को, आपको पता ही होगा, खास करके लव ये ना फोर्सफुली नहीं हो पाता। जो करता है तो करता है, ठीक है। जो नहीं करता है, अब लाख कोशिश कर लो, नहीं करेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है। सबके लिए यही है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं सबके लिए बताऊँगी, ओके। मतलब हम जो चीज़ बहुत इम्पेशेंटली चाहते हैं ना, तो उन पर हम एक ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। ये मतलब गलती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि वो गलत है। लेकिन हम किसी चीज़ के लिए इतना भी पागल मत हो, नहीं, मतलब पागल नहीं हो जाना है कि कि उनको जोर ज़बरदस्ती हमारे पास हम रखना चाहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो किसी के लिए ये एनर्जी है, और दूसरे लोगों के लिए, हालांकि मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैं पहले जो एनर्जी बोल रही थी, जिनके लिए, जो लव लाइफ के लिए देख रहा है, हालांकि आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको वही चाहिए, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं बोल रही हूँ, हालांकि आपके पास अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन आप नहीं देख पा रही हो या देखना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप एक ही चीज़ में अटके हुए हो। एक सिचुएशन पे हो सकता है, एक पर्सन पे हो सकता है, एक काम पे हो सकता है, चाहे आपकी कुछ बिजनेस आप करते हो या फिर कुछ भी पढ़ाई हो, एक सिचुएशन पे आप अटके हुए हो, ठीक है। अब इधर उधर कहीं भी नहीं देखना चाहते हो। और दूसरे लोगों के लिए मुझे एनर्जी फील हो रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत आप एडिक्टेड हो, आप अपने काम पे बहुत फोकस्ड हो, इतना फोकस्ड हो कि आसपास क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब कुछ भी हमारे लिए ना ओवर अच्छी नहीं होता है, ठीक है। आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। आप हमेशा काम काम काम, ऐसा। आप पैसों को इकट्ठे करने में बहुत बिजी हो, माय पाइल नंबर 3, जो करियर के लिए दिख रहा है यहाँ पर मैं बोल रही हूँ। वो अगर
पैसों के मामले में मैं देखूँ, वो इतना पैसों को जोड़ के रखता है कि उनकी जो नीड है अपनी डेली लाइफ में वो भी लेने में वो कतराते हैं ताकि मेरे पैसे ख़त्म ना हो जाए। ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके। और किसी किसी के लिए किसी किसी के लिए उनके पार्टनर मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि उनके पार्टनर शायद उनके काम में बहुत बिजी है। किसी किसी के लिए आप हो, किसी किसी के लिए आपके पार्टनर, ठीक है। और किसी किसी के लिए मैंने आपको पहले ही कह दिया है, आपकी एनर्जी जो है लव लाइफ में कि आप छोड़ना नहीं चाहते हो। और किसी किसी के लिए उनके पार्टनर ओपन नहीं होना चाहते हैं उनको प्यार देने में, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि मैं किसी को प्यार दूँ, ठीक है। शायद उनके पास्ट में इतना अच्छी एक्सपीरियंस नहीं मिला प्यार से, तो वो डरते हैं अपनी दिल शेयर करने में, किसी को हिचकिचाते हैं, ठीक है। ये भी एनर्जी मुझे मिल रहा है। तो आपको जैसे आपको रेजोनेट होता है आप पैसे ले लीजिएगा। मैंने पहले ही कह दिया है, बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोगों की सिचुएशन अलग होता है, मुझे सबको कहना पड़ता है। तो आप ऐसा मत सोचना आपने तो मेरी बातें नहीं कहा। तो एक एक करके मैं मतलब आप पूरा रीडिंग नहीं देखोगे तो कैसे समझोगे, ठीक है। तो पूरा देखना है आपको, ठीक है। ओके, आपको कैसे भी करके अपनी कंपटीशन में जीतना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर बहुत लोग विक्टिम रोल भी प्ले कर रहा है, ठीक है। नहीं, विक्टिम नहीं बोलूँगी मैं, मतलब नहीं, विक्टिम नहीं है। हाँ, किसी किसी के लिए विक्टिम हो सकता है, किसी किसी के लिए विक्टिम है यहाँ पर कि ये परेशानी है इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। मतलब उनके पास रीज़न बहुत है देने के लिए। और किसी किसी के लिए जो मैं कह रही थी कि उनको जैसे भी कर कर उनको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मतलब कि वो बहुत अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ चाहते हैं, बहुत ग्रोथ, बहुत उन पे घुसे हुए हैं। मतलब ओवर पॉजिटिव जो कहते हैं, मतलब ओवर पॉजिटिव नहीं, मतलब उनसे एडिक्टेड हो गया है, ठीक है। चाहे वो अपनी काम को लेकर हो, पैसों को लेकर हो, कुछ भी हो, इसीलिए वो अपनी लाइफ में इम्बैलेंस है, ठीक है। या तो फिर वो अपनी करियर और अपनी फैमिली लाइफ को वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो करियर में इतनी फोकस्ड है, उनके आसपास क्या चल रहा है, उनकी फैमिली मेम्बर उनको उनकी फैमिली मेम्बर के लिए भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनको भी वो टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि आप इतनी वो, मतलब मैं आप ही की बात कर रही हूँ कि इतना फोकस्ड हो। किसी किसी के लिए आपके पार्टनर भी हो सकता है कि वो अपनी करियर में इतनी फोकस्ड है कि वो फैमिली को भी नहीं टाइम दे पाते हैं। और किसी किसी के लिए आपकी एनर्जी ऐसा है कि आप ऐसा इतनी फोकस्ड हो कि फैमिली को भी नहीं टाइम दे पाते हो। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए आपकी पार्टनर की एनर्जी लग रहा है, कुछ कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हो, माय व्यूअर्स जो देख रहे हो। तो आपको समझना है, आपको पता होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी है, आपको बहुत बाखूबी पता होगा कि किसकी एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ। इतना तो आप समझते हो, हाँ। तो वैसे आपको देखना है, तो इसीलिए इम्बैलेंस है इतना। जो भी चाहते हो आप बहुत फास्ट चाहते हो और उनसे एडिक्ट हो, चाहे वो आपके पर्सन को लेकर, चाहे काम को लेकर। और ये आपकी पर्सन की एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। मतलब लव लाइफ की तरफ से देखूँ तो आपके पर्सन ओपन नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी मैं बोलूँ तो आप उनसे एडिक्टेड हो। और काम की जगह से मैं बोलूँ, मतलब जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूँ तो उनके पर्सन इतना काम में बिजी है कि उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए वो परेशान है। किसी किसी के लिए ये भी मुझे एनर्जी मिल रहा है कि वो कहता है
कि मैं आपके अच्छे के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि हमारी फ्यूचर अच्छी हो जाए इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहा है। ठीक है, वो सही बात है, लेकिन हमारे लिए उतना ही हमारे पार्टनर भी इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें भी हमें टाइम देना चाहिए, जो हमारी इमोशनली जो हमें हैप्पीनेस देता है। ठीक है, तो हाँ, पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमें जिनसे हमें मेंटल पीस मिलता है, जो हमें इमोशनली सपोर्ट करता है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, उनको भी हमें टाइम देना है, ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, किसी किसी के लिए ये आपकी एनर्जी है, ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर के लिए, ये मैं क्लियर कर दिया है आपको। ठीक है, अब एनर्जी तो चलिए मैंने सब एनर्जी आपको क्लियर कर दिया है। अभी आपके लिए मैं गाइडेंस लूँगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, पहली गाइडेंस मुझे और एक मिला। जब भी मैं गाइडेंस की बात बोलूँ तो मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी है ना, उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो। तो आपके लिए पहला गाइडेंस है, आपकी लाइफ में जो भी है उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। पहले तो आपको अपनी मनी को ऐसे जकड़ के पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। मनी एक फ़्लो होता है, आएगा जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आपको मतलब आप उन्हें अपने पास अटका कर रखो, तो ये बहुत गलत एनर्जी होता है। ठीक है, आपको उसे खुल के बांटना चाहिए। ठीक है, बांटना मतलब कि आपको उस एनर्जी से बाहर निकालना है कि ख़त्म हो जाएगा। आपको वो पैसा खुलकर खर्च करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कभी कभार। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, एक्सेसिव कुछ भी अच्छी नहीं होता है, वो नहीं कह रही हूँ कि आप अपने सारे पैसे को खर्च कर दो। नहीं नहीं, वो नहीं कह रही हूँ। आपको पता है कितना कहाँ ज़रूरी है। ठीक है, तो एनर्जी से आपको बाहर निकालना है। नहीं तो ना, यूनिवर्स के पास आप वो साइन भेज रहे हो कि मेरे पास मनी कम है इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, तो आपको ना वो फ्लो आपको नहीं दिखाई देगा मनी पे। ठीक है, अब जितना भी चाहे मेहनत कर लो, जो वो फ्लो आपको नहीं दिखाई देगा मनी के। जो सोर्स आपके पास, जो अपॉर्चुनिटी, जो मनी की ग्रोथ आपके पास आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा अगर आप ऐसे एनर्जी में रहोगे। ऐसी एनर्जी ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जी ही आप भेज रहे हो यूनिवर्स पर, तो आपको कैसे ग्रोथ मिलेगा? आपको ऐसा करना है कि मेरे पास इनफ मनी है, मैं उनके उस पैसों से कुछ भी कर सकती हूँ, जो भी मैं मन चाहे खा सकती हूँ, ले सकती हूँ, मतलब शॉपिंग कर सकती हूँ, कुछ भी, दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास उतना मनी है। और वैसे आपको एनर्जी चलाना है, तभी आपके पास मनी के फ्लो और बढ़ जाएगा। नहीं तो ना, ऐसे तो बढ़ेगी नहीं, उल्टे घट जाएंगे। ठीक है, और जो लोग भी चाहते हो कि मतलब ठीक है, आप अपनी करियर पे मेहनत करो, लेकिन आपको बैलेंस करना है। आपको अपनी लव लाइफ में भी ध्यान देना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, और अपनी काम की जगह पर अपनी काम को भी करना है ठीक से। तो ये बैलेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, और ऐसा विक्टिम गेम बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि नहीं, मुझे तो ये काम थी तो इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, मुझे तो ये थी वो थी। ऐसा मत कीजिए। आप चाहे तो दे सकते हो। ठीक है, आपकी इतनी बड़ी, मुझे तो नहीं लगता इतनी बड़ी नुकसान हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये आपकी पार्टनर की एनर्जी है, उनके साथ आपको खुलकर ये बात बोलना चाहिए, और ये बात पे डिस्कस भी करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। फिर भी वो नहीं समझते हैं, उनके लिए मैं गाइडेंस देखूंगी कि तब आपको क्या करना है। ठीक है, तब आपको ना क्या करना है, आप अपनी लाइफ में आपको फोकस करना है, उन्हें जो करना है करने दो, फिर उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि उन्होंने क्या गलती कर दिया। तो आपको ना अभी खुद के ऊपर फोकस करना है। चाहे आपको लगता है मैंने उन्हें बोलकर बहुत समझाने की कोशिश किया है, फिर भी नहीं समझते हैं, तो आपको ना खुद पर फोकस करना है। उनके साथ इस एनर्जी को, उनके मतलब
उनसे अपनी फोकस हटा के खुद पर ध्यान देना है, खुद की ग्रोथ के लिए सोचना है कि आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। ठीक है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे सब देखना ठीक हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग ऐसा मुझे एनर्जी मिल रहा है कि आपके पार्टनर ओपन नहीं होना चाहते हैं, उनको आपको ऐसा ट्रस्ट दिलाना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये ट्रस्ट दिलाना होगा, ऐसा साइन आपको उनको भेजना होगा। वो आपको पता है आप कैसे भेजोगे। ठीक है, ऐसा साइन आपको उनसे ऐसे शो करना है कि मैं सच में ट्रूली तुम्हें लव करती हूँ। क्यों तुम डर रहे हो अपने हार्ट को शेयर करने में? तो समटाइम्स हमें थोड़ी दिखाना ज़रूरी होता है। थोड़ी क्या, दिखाना चाहिए दोनों को ही सेम एनर्जी पे। मैं अभी आपको कह रही हूँ क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए आपको पहले स्टेप लेना है, पहली स्टेप। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है ना, तो आपको कुछ टाइम के लिए उनसे एनर्जी को हटा लेना है, फिर उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी स्पेस लेना है। और जो लोगों के लिए मैं बोल रही थी कि आप छोड़ना नहीं चाहते हो, ठीक है, आपको मैसेज मैं ही देना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ हम फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं। अगर वो आना चाहते हैं वो आ जाएगा, नहीं आना चाहते तो आप कुछ भी कर लो, वो नहीं आएगा। तो मैं तो यही आपको सलाह दूंगी कि अभी के लिए वो चीज़ छोड़ दीजिए, डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। अगर वो आपके है तो आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको डिवाइन पर सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप फोर्सफुली नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ नेचुरली होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। नेचुरल तरीके से जो होना वो हेल्दी वे है। ठीक है, नहीं तो अनहेल्दी बन जाता है। ठीक है, आपके लिए हम गाइडेंस देखेंगे विजडम ओरेकल कार्ड से। पहले हम इस कार्ड को यहाँ पर रख लेते हैं। और एक मैसेज, आपको लाइफ में जो भी है उनके लिए बहुत ग्रेटफुल रहना है। रोज़ थैंक यू प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो। जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में आपके लिए, आप रोज़, आपको खाना मिल रहा है, आप सो पा रहे हो बिस्तर पर, आपके ऊपर छत है, आप घर पे रह सकते हो। बहुत लोगों को वो भी नहीं होता है, तो उनके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है, तभी अपनी लाइफ में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। लोग हमेशा ऐसे ही ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वो एनर्जी से निकलना है हमको। ठीक है, ओके, हम देखेंगे क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। थैंक यू डिवाइन। माई पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। डिवाइन प्लीज़ मैसेज दीजिए माई पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, हियर एंड नाउ। ओके, देखा मैंने बताया। वाई 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 टिकटॉक। ओके, जो भी आपकी लाइफ में होगा ना वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। ठीक है, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स से आपको बचना है। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है, ठीक है, आपको डिवाइन बोलना चाहते हैं जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो परफेक्ट टाइमिंग पे होगा, डिवाइन टाइमिंग में वो होगा। और जो भी आपके दिल में क्वेश्चन है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ये ऐसा होता है, तो आपको ना ऐसा अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको बोला जा रहा है अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है इसके अलावा भी,
तब की इनर गाइडेंस को फॉलो करना है, साइन पर ध्यान देना है। यूनिवर्स जो साइन आपको देना चाहते हैं, अगर आप मुझे अचानक गीता आई तो आप गीता पढ़ सकते हो, तो शायद आपकी जवाब मिल जाए। और एक बात किसी किसी के लिए मैंने पहले ही बोला है, शायद मैं वो कंप्लीट नहीं किया है वो बात, वो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो सब कुछ आपको डिवाइन टाइमिंग पर समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। वो आपकी हायर गुड के लिए ही होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, ताकि हम और इवॉल्व कर सके अपनी लाइफ में। ठीक है, हमें कुछ लर्न करना पड़ता है। ठीक है, जब तक वो लर्न हम नहीं करते हैं, मतलब जो वो लर्निंग जो हमारे लिए जो यूनिवर्स लर्न करवाना चाहते हैं, जब तक वो हम सीख नहीं लेते तब तक वो फेस चलता है। तो आपको जो भी हो रहा है उनसे देखना है कि मुझे क्या सिखाने की कोशिश करे। जब भी वो आप सीख जाओगे तब भी आपको इस साइकिल से मुक्ति मिल जाएगा। और डिवाइन टाइमिंग पर आपकी सारी इस आंसर को आप देखोगे, सारी आंसर आपको मिल रहा है। आपकी जो भी क्वेश्चन है अपनी लाइफ में, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ कि वैसा हुआ वैसे तो ये आपकी हायर गुड के लिए ही है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। आपको बाद में जाके पता चलेगा, ठीक है, कि अच्छा हुआ इस फेलियर मुझे मिला, इसीलिए मैं इतना ग्रो कर पाई। अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ पता नहीं चलती। बहुत बहुत कुछ है हमें जानने के लिए लाइफ में। हाँ, तो वो अगर आप जानना चाहते हो तो ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में ये सब लर्निंग, मतलब कुछ चीज़ें हमें बुरा तो लगता है, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, हमें बाद में पता चलता है। उनके लिए हमें ग्रेटफुल फील करना चाहिए। बहुत ऐसे चीज़ मेरे साथ भी हुआ जिनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। शायद वो दिन अगर मुझे नहीं दिखने को मिलता तो शायद मैं बहुत कुछ मिस कर जाती, इंटरेस्टिंग चीज़ ठीक है, आपके लिए भी वो मैसेज है। ठीक है, और एक बात, जो भी आपको नाउ में जीना है, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो। पास्ट के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचना है कि पास्ट में आपके साथ कितना बुरा हुआ, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको फ्यूचर के लिए भी ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि मैं करियर के लिए जिनको बोल रही थी वो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, इसीलिए वो इतना काम कर रहे कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि और भी कुछ है हमारी लाइफ में, उन्हें भी टाइम देना ज़रूरी है। वो फ्यूचरिस्टिक है। और जो मैं लव लाइफ के लिए जो बोल रही थी ना, कि कोई यहाँ पर एनर्जी मिल रही थी कि पास्ट की कुछ पर्सन के लिए वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज आया है कि आप नाव में जिए। ठीक है, पास्ट में क्या है वो मत देखिए, अपनी इस टाइम को बर्बाद मत कीजिए पास्ट के लिए, आपको नाव में जीना है। ठीक है, सबके लिए मैसेज है। जो ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अभी के मोमेंट को एंजॉय करो। ठीक है, पता नहीं इस मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोमेंट पे जीना सीखिए, प्रेजेंट पे, अभी अभी। वो मौका फिर दोबारा मिल भी नहीं सकता है। तो सबको टाइम देना है, अपनी पार्टनर को के साथ भी आपको अच्छी टाइम स्पेंड करना चाहिए इसी टाइम पे। ठीक है, दोबारा वो मौका मिल भी नहीं सकता है। हाँ, हम चाहेंगे कि बार बार मिले, लेकिन फिर भी हमें ऐसा सोच कर आगे बढ़ना है, मिल तो नहीं सकता है ना। तो यही बोलने की कोशिश करी। और जो पास्ट को लेकर परेशान हो, जो लोग चाहते हो कि पास्ट के पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, उनके लिए मैं बोलूँगी अगर आना है तो आ जाएंगे, लेकिन आप अपनी इस टाइम को क्यों ख़राब कर रहे हो पास्ट को लेकर। अगर पास्ट में आपकी बुरा एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, वो आपकी लर्निंग फेज था, आपने सीख लिया, आपको आगे बढ़ना है। और अभी जो नाव है
अभी जो प्रेजेंट है उनको अच्छी तरह से एंजॉय करना है, नहीं तो आपकी लाइफ पूरी बेकार है। आप पास्ट के लिए अभी के एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रहे हो बुरी तरह से, ठीक है। तो नाउ में जीना है, ठीक है। जो भी करना है अभी करो, नहीं मैं ना पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, तुम्हारे साथ ना मैं अभी बात नहीं कर सकती, ऐसा नहीं, अभी करिए। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा ही करना चाहिए अभी, ठीक है। और वही बोल रही हूँ, पास्ट या फ्यूचर दोनों को आपको भूल कर मतलब मैं ही बोलना चाहती हूँ, ज़्यादा पास्ट में मत सोचिए और ज़्यादा फ्यूचर भी मत सोचिए। अभी के टाइम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप पास्ट या फ्यूचर के लिए अभी के टाइम आप नष्ट कर रहे हो। बहुत टाइम कीमती है, ठीक है, उन्हें वेस्ट मत कीजिए किसी और के लिए भी, ठीक है। तो इस टाइम को एंजॉय कीजिए फुल्ली एंड हैप्पी रहिए, खुश रहिए। अभी की टाइम को एंजॉय कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके माय पाइल नंबर 3, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बाय।